गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है एस हेते कुमार सिंह वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 8 जून 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 89 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 5 पे रिपोर्ट हुआ। इस केस के डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की 2017 की रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो लोग अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं करते उन लोगों की परसेंटेज 2013 और 2017 के बीच में डबल हो गई। और इसका जो मेन कारण बताया गया वो ये बताया गया कि हमारे देश में जो पुअर टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो इसका मेन कारण है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस में एक बहुत ही छोटा सा असेसी था जिसकी इनकम सैलरी इनकम करीबन 2 लाख रुपए के करीब हर साल थी। असेसी अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था। एक पर्टिकुलर पीरियड तक असेसी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी थी, उसके बाद असेसी अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था। इतने छोटे असेसी के यहाँ भी इनकम टैक्स की सर्च हुई और असेसी की असेसमेंट की गई सेक्शन 153A के अंदर और असेसी को 6 सालों का नोटिस इशू किया गया। असेसी ने सेक्शन 153A की अवज में अपने 6 साल की रिटर्न फाइल करी। 6 साल में जो असेसी की इनकम थी, सैलरी इनकम थी, उसके हिसाब से असेसी ने करीबन 2 लाख रुपए के आसपास की हर साल की रिटर्न फाइल करी। इस केस में जो मेन इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि जितनी असेसी की सैलरी इनकम थी उससे ज़्यादा असेसी ने हर साल अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा किया हुआ था। ये जो कैश जमा करने की फिगर थी ये करीबन असेसी की 2 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक इन 6 सालों में थी, जो कि असेसी ने अलग अलग सालों में अलग अलग कैश अमाउंट, किसी में 2 लाख, किसी में 3.5 लाख, किसी में 4 लाख जो है, ऐसे असेसी ने हर साल अपने बैंक में कैश जमा किया था। असेसिंग ऑफिसर ने जब असेसमेंट करी तो असेसिंग ऑफिसर ने जितना कैश जमा हुआ था और जितनी असेसी की सैलरी इनकम थी उसका डिफरेंस असेसी की इनकम में सेक्शन 69A के अंदर उसको एडिशन कर दिया। जब ये एडिशंस किए गए सेक्शन 153A में, उसके बाद असेसी CIT अपील में गया। CIT अपील ने असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को एज इट इज़ रखा और असेसी को रिलीफ नहीं दिया। असेसी जो है वो ITAT गया। दिल्ली ITAT का मैटर है और दिल्ली ITAT के सामने असेसी ने ये सबमिशन रखा कि असेसमेंट ईयर 14-15 से लेकर के असेसमेंट ईयर 18-19 तक का मैटर इस केस में इन्वॉल्व था, जिसकी असेसी ने पहले रिटर्न्स फाइल नहीं की थी। उससे पहले असेसी का असेसमेंट हुआ था और उस असेसमेंट के अंदर असेसी ने अपनी एक कैश की फिगर अपनी बैलेंस शीट दी हुई थी और करीबन वहाँ पे 7-8 लाख रुपए के करीब उसकी बुक्स में कैश था। एक तो असेसी ने ये दलील दी कि ओवर द पीरियड जो असेसी ने कैश जमा किया है वो कैश असेसी ने अपने उस कैश में से जमा किया है जो कि उसके पास 31 मार्च 2013 को था, उसकी बैलेंस शीट में था, जो कि डिपार्टमेंट पहले उसको एक्सेप्ट कर चुका है उस कैश की फिगर को, क्योंकि असेसी ने अपनी बैलेंस शीट सबमिट की हुई थी। एक तो असेसी का ये कहना था। दूसरा असेसी का ये कहना था कि चाहे वो 2 लाख के करीब सैलरी कमा रहा है लेकिन उसकी ड्राइंग्स बहुत कम है। उसकी ड्राइंग्स 6,000 से लेकर के 8,000 रुपये पर महीने तक थी। तो 72,000 रुपये उसकी ड्राइंग्स मान ली जाए, 2 लाख रुपये उसकी सैलरी थी, तो 2 लाख में से 72,000 काट के करीबन हर साल वो 1-1.25 लाख रुपये कैश वहाँ से भी बचा रहा था। तो जो असेसी ने अपनी कैश की एक्सप्लेनेशन दी वो ये दी कि जो 31 मार्च 2013 का कैश डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर चुका था 7-8 लाख रुपए के करीब, और जो हर साल उसकी सैलरी इनकम में से कैश बच रहा था उसके पास, उसमें से उसने ये कैश जमा किया। असेसी ने अपनी सारी बैलेंस शीट सबमिट करी। असेसी ने इस केस में काफ़ी अच्छा होमवर्क किया था और जिसकी वजह से असेसी के फेवर में ITAT ने ये डिसीज़न दिया कि रिकॉर्ड पर असेसी ने अपनी सारी बैलेंस शीट सबमिट की हैं जो ये दिखाती हैं कि असेसी के पास ओपनिंग कैश था और डिपार्टमेंट कोई इसके उलट प्रूव नहीं कर पाया है कि असेसी ने ये सारा कैश खर्च कर लिया था और जो कैश उसने जमा किया है ये इसकी एक अनडिस्क्लोज्ड इनकम है। तो इस केस में दिल्ली ITAT ने असेसी को फेवर दिया और जो भी एडिशन 69A के अंदर एक्सेस कैश डिपॉजिट
की गई थी ITO साहब के द्वारा, वो सारी एडिशंस जो है वो दिल्ली ITAT ने डिलीट कर दी। फ्रेंड्स, ये केस एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे यदि हमारा पेपर वर्क अच्छा हो, हम अपने बात को कोर्ट को समझा पाएँ, जैसा कि इस केस में SSC के काउंसिल ने और SSC ने जो अपना पेपर वर्क था वो कंप्लीट था। SSC ने अपनी सारी बैलेंस शीट सबमिट की। 2013 की बैलेंस शीट में कितना कैश था वो उसने रिटर्न उस टाइम फाइल की होगी, और उसका कैश और उसके बाद उसने ये बताया कि जितनी भी वो सैलरी इनकम कमा रहा है उसमें से वो करीबन 72 से लेकर 84,000 रुपये तक कैश खर्च करता है, और बाकी कैश जो है वो बैंकों में जमा कर रहा था। तो इस केस में SSC की सेक्शन 69A की जो एडिशन थी वो डिपार्टमेंट ने डिलीट की। एक बार फिर मैं फ्रेंड्स केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है एस सत्य कुमार सिंह वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 8 जून 2021 को डिसाइड किया गया। मैटर दिल्ली ITAT की A बेंच ने डिसाइड किया, और मैटर 89 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 5 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। यदि हम अपने इससे केस से हमको ये सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने केस में अच्छी मेहनत करें, पेपर वर्क हमारा पूरा है, तो हम अपनी बात समझा पा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।